हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीहाइव टेक्स्ट बुक का सबसे पहला पोयम जो कि चैप्टर 1 में मेंशन है, चैप्टर 1 में गिवन है। टाइटल है रोड नोट टेकन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रोड नोट टेकन। हम लोग आज इस पोयम को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं इस पोयम के बारे में कि पोयम है क्या, है ना, इसका ऑथर कौन है, पोयम किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पोयम है एक्चुअली हम लोग के फ्यूचर में, है ना, एक ऐसा मतलब आता है, टाइम आता है कि कोई एक चीज़ चूज करना पड़ता है ना। तो उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन है कि क्या हम लोग के लिए मतलब कौन सा फील्ड में जाना है, क्या चूज करना है, नहीं करना है, उसी बेस पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी रीड से हियर गिवन है यहाँ, दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोयम है ना, ये चॉइसेस मेक करने के बारे में है ना। एंड चॉइसेस दैट शेप्स अस, वो चॉइस जो हमें शेप करता है, हमें शेप देता है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखिए यहाँ ऑथर का नाम मेंशन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये राइटर हैं। इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है भाई? एक अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट सिंपली, जो कि बिल्कुल सिंपली लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन इंसाइटफुली लिखते हैं, है ना। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सिंपली इंसाइटफुली लिखते हैं। तो ये तो हमारा था वार्मर था कुछ। चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं पोयम को। सो गाइज स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोयम। Two roads diverge in a yellow wood. Two roads diverge in a yellow wood. And sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यह है हमारा फर्स्ट स्टांजा। फर्स्ट स्टांजा में क्या कह रहे हैं पोएट? टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। हार्ड वर्ड है ना, डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स क्या होता है भाई? तो आप देख सकते हैं डाइवर्स मीन्स क्या होता है? सेपरेट एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, सेपरेटेड, अलग। जैसे एक रोड जा रहा है, ठीक है, अब अचानक से वो क्या हो जाता है, बीच में कहीं बट जाता है। जैसे जाते जाते फिर एक रोड जा रहा है, फिर अचानक से वो क्या हो जाता है, दो भागों में बट जाता है। तो डाइवर्स मतलब होता है क्या? जैसे एक रोड जा रहा है, ठीक है, और जाते जाते फिर अचानक वो दो हिस्सों में यानी दो तरफ वो बट जाता है ना, दो भागों में, एक लेफ्ट एक राइट चला जाता है। उसी के लिए यहाँ पास आया है डाइवर्स। सो टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड। येलो वुड पीला जंगल नहीं हो सकता है भाई, ऑटम का मौसम हो, है ना, पतझड़ का जो मौसम होता है, पत्तियां पीला पीला कलर का, येलो कलर का हो करके झड़ने लगता है, इसलिए येलो वुड के यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड सॉरी, आगे क्या कह रहे हैं ऑथर? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ऑब्वियस ही बातें हैं, कह रहे भाई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल। अब एक कोई भाई कह सकते हैं कि एक पर्सन है और वो दो रोड पे एक साथ कैसे चल सकता है, टू पार्ट पर, है ना, पॉसिबल तो है नहीं। एंड बी वन ट्रेवलर, और ये भी कह रहे हैं कि एक ट्रेवलर यानी एक पाथ पर चलने वाला बनो। लॉन्ग आई स्टूड, अब ये क्या करने कि मैं बहुत लंबे समय तक मैं खड़ा था। एंड लुक्ड डाउन, और मैं देखा, क्या देखा भाई? वन एज फार एज आई कुड, और वो रोड को ना देख रहे हैं, जितना तक वो मतलब जहां तक उसको देख सकते थे वहां तक उन्होंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी वहां तक जहां तक उस रोड को वो देख सकते थे, जहां तक नजर आ रहा था,
तब तक कि जब तक कि भाई वो जो रोड है ना वैनिस्ड ना हो गया, गायब ना हो गया, नजर आते थे फिर वो आंखों से क्या हो गया भाई, उजल ना हो गया, तब तक वो देख रहे थे। अंडरग्रोथ मीन्स यहाँ पर मीनिंग देख लीजिएगा क्या है। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, है ना, ये हो जाता है मीनिंग, यानी कि जंगल की बातें हैं। अब जा करके अंडरग्रोथ मतलब क्या होता है, बुशेस वगैरह, झाड़ियां वगैरह, है ना। तो ये तो आपका था क्या चीज, ये तो लिटरेरी मीनिंग हो गया, है ना। अब आइए इनसाइटफुली मीनिंग समझते हैं। इनसाइटफुली मीनिंग मीन्स क्या कह रहा है, ये जो टू रोड्स है ना, ये सिंबलाइज किया जा रहा है। रोड्स मीन्स आप कह सकते हैं ऑप्शंस, है ना। रोड्स मतलब पाथ नहीं, रोड मीन्स ऑप्शंस। अब ये क्या कर रहा है कि टू रोड डाइवर्स इन अ येलो रोड। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा ना, अभी मान लीजिए आप लोग क्लास 9 में हैं, फिर 10 में जाएंगे, और 10 का जैसे ही बोर्ड का एग्जाम देंगे ना, तो फिर आपके पास क्या आ जाएंगे भाई, ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई अब हमें 11 12 करना है, तो अब कौन सा सेक्टर में जाएं, है ना, कौन सा ले, साइंस ले, है ना, साइंस में कोई बायो ले, फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, मैथ्स करें, आर्ट्स करें, है ना, कॉमर्स ले लें, अलग अलग चीजें आ जाता है। अब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है ना, कि आपको कौन सा आपके लिए बेटर होगा। तो वही चीज है यहाँ, रोड्स क्या किया गया है, रोड में सिंबलाइज किया गया है ऑप्शंस के लिए, है ना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब ये सी बातें हैं, अगर मान लीजिए कोई दो दो ऑप्शन रखे कि भाई मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं साथ में ही मैं आर्ट्स से भी कर लूंगा और साथ में ही मैं साइंस से भी कर लूंगा, बायो से कर लूंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। उसके लिए या तो फिर आपको 2 साल 2 ईयर देना होगा आर्ट्स के लिए, और फिर से 2 साल 2 ईयर देना होगा आपको साइंस के लिए। तो ऐसे यानी कि 2 साल तो ऐसे तो वेस्ट हो जाएगा ना। ऐसे कोई नहीं चाहता कि अपना टाइम क्या करे, वो वेस्ट करे। एंड बी वन ट्रेवलर, और ये क्या कह रहे हैं आगे यहाँ समझा रहे हैं कि एक ट्रेवलर, एक पाथ पे चलने वाला बनो, है ना। क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई एक पाथ, यानी कि अगर आप साइंस से कर रहे हैं तो साइंस पे अच्छे से कीजिए, अगर आप बायो कर रहे हैं तो साइंस में तो बायो अच्छे से कीजिए, आर्ट्स लिए उसमें अच्छे से कीजिए। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, ये तो हम लोग लिटरेरी मीनिंग समझ लिए थे, ठीक है। इसका इनसाइटफुली मीनिंग क्या है, क्या कह रहा है, लॉन्ग आई स्टूड। अब जैसे कि जो पोएट हैं वो उन्हें के पास जो ऑप्शंस आया ना, वो बहुत समय तक वो अपने ऑप्शंस को जो उन्हें चूज करना है उसके बारे में वो बहुत सोचते हैं। उसका प्रोज क्या होगा, उसका कॉन्स क्या होगा, है ना, उसके भाई क्या क्या एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, ये सारी चीजें वो सोचते हैं। लेकिन एक सोचने का भी एक लिमिट होता है ना, आप कितना सोच सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप पूरा सोच लेंगे, पॉसिबल है ही नहीं कि हम मतलब अभी से बैठे बैठे फ्यूचर का हर एक चीज मैं सोच लूं, है ना। एक दिन ऐसा आता है, मतलब ऐसा आता है कि आप फिर वहां से आप आगे नहीं सोच सकते कि अब क्या होने वाला है। उसी चीज को यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं कि एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी जहां तक वो सोच सकते थे उन्होंने सोचा कि इसके मतलब मुझे ये करना है, तो इसमें कितने भीड़ होंगे, रश होंगे, कितने लोग और भी कर रहा होगा, मुझे कितना कंपटीशन करना होगा, ये सारी चीजें। तो ये तो हमारा था फर्स्ट स्टांजा का। अब आइए सेकेंड स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। Dan took the other just as fair। अब देखिए पोएट क्या करे हैं, फिर मैंने, क्योंकि 2 रोड की बातें हो रहा है ना, 2 ऑप्शंस है ना, तो क्या करें कि Dan took the other just as। अब वो दूसरे वाले रोड, यानी एक की बातें हो गई, अब दूसरे वाले के पास जाते हैं। वो एक को तो देखे समझे, अब दूसरा वाला जो पाथ है, जो दूसरा ऑप्शन है ना, जो कि बिल्कुल क्या था भाई, एज फेयर, बिल्कुल क्या था भाई, फेयर था, एक जैसा था, सही था, ठीक ठाक था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब वो सोचते हैं कि जो दूसरा वाला है ना, शायद बेटर ऑप्शन है ना, बेटर अपॉर्चुनिटी है, ये चीजें वो सोचते हैं। एंड बिकॉज, क्यों सोचते हैं ऐसा पोएट, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो जो पाथ था ना, वो क्या था भाई, ग्रासी था, बहुत सारे घास उगे हुए थे। एंड वांटेड वियर, ये ना फ्रेज है, इट मीन्स यहाँ पर देखिए क्या है, इट मीन्स है क्या, हैड नॉट बीन यूज्ड। वांटेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी इस पर कोई चला नहीं है। यानी कि जो दूसरा वाला पाथ है, दूसरा वाला पाथ पे कोई चला नहीं है। ग्रासी इसलिए बोल रहा है कि अगर आप ना गांव से बिलोंग करते होंगे, कभी आप खेत वगैरह में गए होंगे, या फिर ऐसी जो कच्ची सड़क होती है ना, उस पर अगर आप गए होंगे,
तो आप देखेंगे जहाँ लोग चलते हैं ना उस पर ग्रासेस नहीं होता है, और जहाँ पर लोग नहीं चलता है ना वहाँ ग्रासेस होते हैं। जैसे कि या फिर आप ना फील्ड वगैरह में गए होंगे, फार्म वगैरह में गए होंगे, खेत जो होता है उसमें, तो जो जो क्या उसको क्यारी बोलते हैं ना, जो क्यारी आरी उस पर लोग चलता है ना, तो उस पर जो उस पर लोग ज़्यादा चलता है ना उस पर देखिएगा कि ग्रासेस नहीं होते हैं, और जो वाली क्यारी पे लोग नहीं चलते हैं ना उस पर बहुत सारे वो क्या होता है, ग्रासी होता है वो। तो ये जो सेकेंड वाला जो अदर जो रोड था यानी कि ऑप्शन था ना, वो जब यहाँ पर पोएट चूज करते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई वो क्या उसे बेटर क्लेम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वे, यानी वो बहुत ग्रासी था और वांटेड वे था। ऐसा लगा था भाई इस पर कोई चला नहीं है, यानी उन्हें लगा था भाई कि मैं ये वाला ऑप्शन लूंगा ना, शायद इस पर बहुत कम लोग इसको चूज करते हैं, मैं ये वाला चूज कर ले रहा हूँ। दो एज फॉर दैट the passing there had on them really about the same। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे जैसे भाई वो पास किए मतलब उस पर जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल जैसे पहले वाला था ना वैसे ये भी वाला क्या है भाई बिल्कुल सेम ही है। जितना उसमें भाई कह सकते हैं कि प्रॉब्लम फेस करना था, या फिर जितना फर्स्ट वाला जो पाथ था, रोड था, यानी जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था जिसमें उसमें जितने सारे मुझे कंपटीशन करना था, हार्डवर्क करना था, उसमें मतलब उतना ही इसमें भी है ना, ये चीजें उन्हें सेम लगता है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टांजा। अब आइए थर्ड स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब देखिए थर्ड स्टांजा में क्या बता रहा है कि भाई अब अगले सुबह की बातें हो रही हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन देयर। देखिए क्या कर रहा है भाई कि अगले सुबह जो है ना मॉर्निंग में वो जो पाथ है ना दोनों पे इक्वल पत्ते गिरे हुए थे, और जो पत्ते गिरे हुए थे ना उस पे वो कुचले हुए ट्रोटन हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स व्हाट मीन्स नॉट हैड बीन यूज्ड, यानी जिसे उपयोग नहीं किया है, यानी वो कुचला हुआ नहीं है ना। वो अब जिसे अगर पत्ते गिरे हैं उस पर लोग चलेंगे तो क्या हो जाता है, पत्ते कुचल जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। तो क्रश हो जाते हैं तो इससे मतलब पता चलता है कि इस पर कोई चला है। लेकिन यहाँ पर पोएम में पोएट क्या कह रहे हैं कि बोथ दैट मॉर्निंग, आई होप आप देख पा रहे होंगे, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स। अब अगली सुबह की बात हो रही है कि भाई दोनों पाथ पे बिल्कुल पत्ते मतलब इक्वली गिरे हुए थे। एंड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वो पत्ते जो है ना कुचले हुए भी नहीं थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इस पे कोई चला हो। दोनों पाथ की बातें हो रही है ना, यानी दोनों ऑप्शन की बातें हो रही हैं। ओह, अब पोएट आगे क्या कर रहे हैं कि ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो बोलने क्या कि जो पहला वाला जो ऑप्शन था ना उनके पास फर्स्ट वाला रोड है ना, वो क्या कहते हैं कि मैं उसको ना मैं फिर कभी अनदर डे है ना कभी चूज करूंगा, कभी उस पर मैं अनदर डे चलूंगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। अब देखिए कह तो रहे हैं कि भाई जो फर्स्ट वाला था वो मैं कभी अनदर डे उसको चूज करूंगा, उसको मैं उस पर चलूंगा है ना, लेकिन ये क्या वो येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब ये उन्हें ये भी पता नहीं है कि जिस पाथ पे जिस ऑप्शन को उन्होंने चूज करा वो कहाँ लेकर के जाएगा, कहाँ लीड करेगा, ये पता नहीं है। एंड आई डाउटेड, और ये भी बोल रहे हैं कि आई डाउटेड, भाई मुझे बिल्कुल मैं डाउटेड था, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या कि मैं कभी वापस मैं लौटूंगा, जो फर्स्ट वाला पाथ है उसको मैं अनदर डे के लिए जो मैं बोल रहा हूं कि अनदर डे उससे यूज करूंगा। तो इफ आई डॉटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आऊंगा है ना, क्या मुझे कभी वापस आना चाहिए। ये था हमारा थर्ड स्टांजा। आइए फोर्थ स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब देखिए फोर्थ स्टांजा में पोएट क्या कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं इस चीज को है ना जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो उन्होंने करा, इस चीज को मैं बताऊंगा, बता रहा होऊंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी है ना, बता रहा हूँ विद अ साई मींस व्हाट, सैटिस्फैक्शन के साथ। समवेयर एजेस एंड एजेस
हेंस, हेंस क्या है भाई, ये हार्ड वर्ड, इसको देख लेते हैं हम लोग। हेंस मीन्स हियर इन द फ्यूचर, है ना, इन द फ्यूचर यानी यहाँ से, यहाँ के बाद कहीं भी। हेंस मीन्स क्या, अभी के बाद, फ्यूचर में। वो क्या करे कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं इसे बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ बता रहा हूँगा। वेयर समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी कि कहीं, है ना, बहुत, एजेस एंड एजेस यानी आज से बहुत पहले की बातें हैं, है ना। ये बातें कब बताएंगे, फ्यूचर में। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एक भाई जंगल में दो रोड डाइवर्स्ड हुए थे, यानी दो रोड डाइवर्स थे, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शंस था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और क्या करें कि मेरे पास दो ऑप्शन था, है ना, और मैंने क्या चूज करा, मैंने वो चूज करा जो बहुत कम लोग चूज कर रहे थे। मैं भीड़ भाड़ नहीं जा रहा था, आपको पता है ना, भीड़ पहचान छीन लेती है। हम लोग क्या देखते हैं ना एक्चुअली कि भाई मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड ये कर रहे हैं, मेरे जो जितने भी साथी ये कर रहे हैं। एक्चुअली में आपको मतलब फ्यूचर का पता नहीं कि इसमें हमारा फ्यूचर है या नहीं है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, इसमें अपना बेस्ट देंगे या नहीं देंगे। बस फ्रेंड कर ले रहा है, मैं भी कर ले रहा हूँ, ये चीजें हम लोग कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और क्या बोलते हैं कि भाई जो मैंने चूज करा था, जो बहुत कम लोग चूज करते थे, जो बहुत कम लोग चूज किए थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी चीज मुझे सबसे अलग डिफरेंस, सबसे अलग बनाया, है ना। सो गाइस, ये था हमारा, कह सकते हैं कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम रोड नोट टेकन। ऑथर का नेम देख सकते हैं आप, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।